हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये एलएनएम यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बैकग्राउंड में रख के बनाया गया है। तो इसके पहले भी मैं भाग 1 जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए मैं एज ए मैराथन के रूप में 3-4 इसके पार्ट लेकर आऊँगी। बस आप इसको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भाग 2 बीए पार्ट 2 एलएनएम यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 51। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर साइड में दिया हुआ है, और फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसका आंसर क्या है, और आप अच्छे से सुन भी ले। अगर आप कोई काम कर रहे हो या कहीं बिजी हो तो आप सुन भी सकते हैं, और ना होगा तो आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किन दो देशों में न्यायिक पुनरावलोकन लागू है? आंसर होगा अमेरिका और भारत में। क्वेश्चन नंबर 52, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन प्राप्त होने के कारण इसे कांग्रेस के कौन सा सदन कहा जाता है? आंसर होगा तृतीय सदन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस सदन को वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? अच्छा देखिए, ये सब पिछले ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस सदन को वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर होगा ग, लोकसभा। रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स किस देश का दो दल है? तो ये है अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 55, अनुदार और मजदूर दल प्रमुख रूप से किस देश का दो दल है? आंसर होगा घ, ब्रिटेन। यानी कि लेबर और लिबरल पार्टी। ये हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अनुदार का मतलब होता है लिबरल और मजदूर दल का मतलब होता है लेबर पार्टी। किस देश के दो दल है, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज? तो ये है घ, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश का राजनीतिक दल लूट प्रणाली को जन्म देता है? ओके, तो ये है घ, आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 57, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के समय वहाँ का दल रहता है कुछ नहीं, प्रभावी, गौण, दोनों नहीं, कुछ नहीं। सॉरी मैंने कुछ नहीं, आंसर है गौण रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के समय वहाँ का दल क्या रहता है? गौण रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रिटेन में राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है हाँ या ना? तो आंसर होगा ख, हाँ। 59, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, विचारों का दलाल राजनीतिक दलों का क्या है, कार्य है? अच्छा, इसे विचारों का दलाल कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दलों को क्या कहा जाता है? विचारों का दलाल। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच किसका काम करता है? कड़ी का। जनता और सरकार के बीच राजनीतिक दल जो है कड़ी का काम करता है, एक चेन के रूप में काम करता है। राजनीतिक दल सरकार का क्या करता है? निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 63, हित समूह और गैर सरकारी संगठन और अनौपचारिक संगठन किसके लिए संबोधित किया गया है? आंसर होगा घ, दबाव समूह के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रिटेन में दबाव समूह सरकार की शक्ति पर रखती है क्या? नियंत्रण पर। सरकार की शक्ति पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। दबाव, प्रेशर ग्रुप। 65, लॉबी शब्द किससे संबंधित है? दबाव समूह से। इनका एक लॉबी होता है प्रेशर ग्रुप का, जो सरकार पे अपना दबाव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 66,
लॉबी किस देश में राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका है? किस देश में? तो अमेरिका में। लॉबी अमेरिका में राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका है। 67 कोई भी संविधान उस देश का क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक दस्तावेज है। 68 किसी भी देश के संविधान का आधार क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और दोनों। संविधान का आधार सामाजिक और आर्थिक यानी दोनों होता है। चलिए, अब अमेरिका से जो ये क्वेश्चन सब आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 69 अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की संख्या क्या है? आंसर होगा घ 435। क्वेश्चन नंबर 70 हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि क्या है? 5 वर्ष। किसने कहा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक दोनों है? ये लॉस्की ने कहा है। घ आंसर घ। संयुक्त राज्य अमेरिका में है क्या है? किस तरह का सरकार है? एकात्मक, संसदीय, संघात्मक? तो संघात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 63 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है एक वास्तविक कार्यपालिका। एक वास्तविक कार्यपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 74 इनमें से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक कौन है? तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक जो हैं सभी हैं, डॉलर और एप्टर, रोस्टोर, लुसियन पाई, सिडनी वर्बा और मायरन विनर। 75 तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विषय में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? ब्लॉडेल की है। 66 तुलनात्मक शासन का रूप है सीमित। तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप है अपेक्षाकृत व्यापक और विकसित। 78 तुलनात्मक राजनीति की धारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान तक व्याप्त है। यह किसका विचार है? एक्सटिन और एप्टर के। क्वेश्चन नंबर 79 तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है वैज्ञानिक, व्यवस्थित, अंतर अनुशासनीय, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 80 सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं डेविड स्टन हैं। क्वेश्चन नंबर 81 द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना किसने की? पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना जो की है वो है डेविड स्टन। ख आंसर। 82 अमेरिकी संविधान की विशेषता क्या है? अमेरिकी संविधान की विशेषता है संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी है इसकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 83 किसने कहा कि अमेरिकी संघ व्यवस्था एक आदर्श संघ व्यवस्था है? तो इस हेल्डन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 84 स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था कैसी है? स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था संघीय है। 85 स्विट्जरलैंड है एक क्या है? स्विट्जरलैंड संघ है। 86 फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी है? अध्यक्षात्मक। 87 ब्रिटेन लोकसभा है निम्न सदन तथा प्रथम सदन। ब्रिटेन की लोकसभा क्या है? निम्न सदन तथा प्रथम सदन। 88 ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जैसे कि भारत में होता है वही होता है वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम है अनिश्चित और अलिखित। क्वेश्चन नंबर 90 लोकसभा की गण पूर्ति कितने सदस्यों से होती है? मतलब यानी कोरम, लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं तो कितने मेंबर आ जाएंगे तो ऐसा कहा जाएगा कोरम पूरा हो गया। तो वो इसे गण सदस्यों की पूर्ति कितने सदस्यों से होती है? तो आंसर होगा 40। 91 एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष है। एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष की प्रथा किस देश में प्रचलित है? ब्रिटेन में। अच्छा, लेकिन ये भी सिर्फ नाम मात्र के लिए।
92 ब्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति से संन्यास ले लेता है, यह कथन किसका है? ब्राइस। ये बात सही है कि जो राजघराने के सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन उनका राजनीति में ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। शासन कार्य को एग्जीक्यूट करना, कार्यप्रणाली को संचालित करना जो जीते हुए मेंबर होते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। 93 प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस का क्या है? निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, सभी है। 94 प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 1911 की क्रांति के फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या हुई है? घटी है या बढ़ी है? तो आंसर है घटी है। प्रतिनिधि सभा के कौन से अधिकार और कार्य नहीं है? तो वित्तीय कार्य की देखभाल प्रतिनिधि सभा नहीं करती है और इसके अधिकार में आता भी नहीं है। 97 प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है 2 वर्ष। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। 98 अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या है कितनी? 100, यानी आंसर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 99 अमेरिकी राष्ट्रपति की पदावधि है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने रहता है, उसकी नियुक्ति होती है? तो आंसर होगा 4 वर्ष। ध्यान रखिएगा, हमेशा चारों तरफ 5 वर्ष रहता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए ही होती है। आंसर क्वेश्चन नंबर 100 लॉर्ड सभा की अवधि कितनी है? तो लॉर्ड सभा की अवधि जो है इनमें से कोई नहीं है अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 101 शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रचनाकार कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 102 प्रशासकीय कानून व्यवहार में है ब्रिटेन में। प्रशासकीय कानून व्यवहार में कहाँ है? ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 103 भारत का संविधान है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान। भारत का संविधान ये तो है सबसे बड़ा संविधान और विस्तृत संविधान भी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 105 भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। यानी कि देखिए अभी ब्रिटिश से क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है और भारत के राजनीति से भी आ रहा है, संविधान से। क्वेश्चन नंबर 106 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आंसर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 107 भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का, वकीलों का स्वर्ग। 108 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है क्या? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है एक तंत्रीय, संसदीय और संघीय। निम्नलिखित किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु निश्चित किया था? तो ये तो ब्रिटेन है, कि ब्रिटेन से ही उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को संविधान में लिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 110 भारतीय संविधान की में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 111 भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? तो हम भारत के लोग, जैसे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में लिखा गया है, यानी कि यहाँ की संप्रभुता जो है, ताकत जो है वो जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 112 भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 साल है वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा। क्वेश्चन नंबर 113 भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख है कहाँ? प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में। क्वेश्चन नंबर 115 संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। यानी कि संविधान के जो भाग हैं और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकाल घोषणा, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है जो मुख्य रूप से 11 देशों से लिया गया है, 11 देशों के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है?
संरचना में संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक, यानी कि यहाँ विविधता में एकता का देश है भारत, तो इसीलिए संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 118, संसदीय सरकार पाई जाती है कहाँ? इंग्लैंड में। विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? कनाडा। संसद की सर्वोच्चता एक स्वीकृत तथ्य है कहाँ? भारत में। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस प्रकार की सरकार का मुख्य आधार है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मुख्य आधार है। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि इसमें 7 ही अनुच्छेद हैं, इसीलिए सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण कहाँ है? ये तो भारत में है, बहुत सारे दल भारत में ही होते हैं। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं कितने? भारत में कितने संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार जो इसे हटा दिया गया, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। 125, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? राज्यसभा के सदस्य जो हैं 250 हैं। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अच्छा, विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। 128, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति इनमें से वेंकैया नायडू है फिलहाल वर्तमान में। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। 129, भारत में उच्चतम न्यायालय की अपील है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 130, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, ख आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 133, इंग्लैंड का राजा किस तरह का संप्रभु है? इंग्लैंड का राजा नाम मात्र का संप्रभु है। 134, अलिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अलिखित संविधान का ब्रिटेन है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, कन्वेंशन पर आधारित है। 135, किस देश में लूट प्रणाली पाई जाती है? तो ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए फिर से ये रिपीट शायद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष का होता है। 137, अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर होगा इसका 100। अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ओके। 138, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार स्वीकृत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। 139, मूल अधिकारों के अतिक्रमण का मुकदमा कहाँ सीधे दायर किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय में। 140, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान में किस भाग में है? मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 3 के ए में है। 141, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। अच्छा, देश की संपत्ति की रक्षा करना और जिससे राष्ट्रीयता की भावना उनमें बनी रहे और विकसित हो। 142, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? वैधानिक अधिकार, यानी मैंने पहले भी बताया कि ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसे बाद में वैज्ञानिक अधिकार में, वैधानिक यानी कानूनी अधिकार में सम्मिलित किया गया। 143, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को उपबंधित करता है? तो आंसर होगा ग भाग 4। 144, भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है?
कार्यपालिका शक्ति जो देता है वो है राष्ट्रपति को। भारतवर्ष में कार्यपालिका किस पर आधारित है? भारतवर्ष में कार्यपालिका जो है ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है। 146 भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या है? देश का नाम मात्र का शासक है। 147 राष्ट्रपिता के उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के उम्मीदवार की उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति आंसर होगा घ निर्वाचक मंडल, जिसमें भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो वोट करते हैं। 149 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। 150 राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है महाभियोग द्वारा, यानी किसी तरह के उस पर आरोप लगते हैं, महाभियोग चलाए जाते हैं, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो चलिए, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसको मैं समाप्त करूँ और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हम पूरे मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाला है, तो आप ये देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं फिर एक इसका तीसरा भाग लेके मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी, आज ही अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो आप जब देखते हैं तो लाइक करना तो बनता है, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए उतना विस्तृत नहीं, सिर्फ 12th लेवल तक, और हिस्ट्री तो आप जिस भी लेवल के हो तो इससे जुड़ जाइए, इस क्वेश्चन। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं क्लियर करना, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी। चलिए, बने रहें, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।